घृणित सूर्याय नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अष्ट अरविंद आप सभी का बहुत बहुत अपने इस खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आपके जीवन में समझ में आएगा कि दरअसल सूर्य ग्रह का आपके जन्म पत्रिका में किस तरह से प्रभाव होता है और इसके क्या फल मिल रहे हैं और इसे और कैसे बेहतर किया जा सकता है। यदि इसके नकारात्मक फल हैं तो उसे सकारात्मक में कैसे बदला जा सकता है। आज हम जन्म पत्रिका के प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक सूर्य के संपूर्ण फलादेश को आपको बताएंगे। ये भृगु सूत्रावली से एक तरह से ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये एक रिसर्च, एक फाइनल निष्कर्ष है फलादेश का। ये दुनिया में सर्वोपरि मान्य होता है और इसका फल आपके जीवन में क्या पड़ रहा है, क्या मिल रहा है, क्योंकि हर किसी के जीवन में जन्म पत्रिका में सूर्य का कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होता है और उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आप इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में सूर्य का सकारात्मक प्रभाव है, अच्छे फल हैं या इसके कुछ नकारात्मक फल मिलते हैं। सूर्य यदि बलवान हो जन्म पत्रिका में तो सरकार से लाभ देता है। यदि मध्यम बली है तो व्यक्ति राज्याधिकारी बन जाता है और कई बार प्राइवेट जॉब में कुछ महत्वपूर्ण पद पोजीशन को निभाता है। लेकिन सूर्य के लिए कहा गया है कि यदि सूर्य लग्न में बलवान हो तो ऐसी स्थिति में, या लग्नेश का स्वामी होकर के लग्न में विराजमान हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़े पद पोजीशन प्राप्त करता है। मंत्री, मंत्रालय में कामकाज संभालने वाला, सचिव इत्यादि के पदों में अपने आप को वो पहुंचा देता है, यानी कि उच्च स्तरीय कार्य करने का समाज में उसे एक अवसर मिल जाता है। यदि सूर्य लग्न भाव में जब विराजमान होता है तो व्यक्ति निरोगी होता है, स्वस्थ तंदुरुस्त होता है, पित्त प्रकृति वाला होता है, ऐश्वर्यवान होता है, स्वाभिमानी होता है। प्रथम भाव में जब सूर्य ग्रह विराजमान होते हैं तो नेत्रों से संबंधित परेशानी देता है। ऐसा व्यक्ति सदाचारी होता है, प्रबल इच्छा शक्ति होती है, कुशाग्र बुद्धि होती है, ललाट चौड़ा होता है और थोड़े से बाल व्यक्ति के कम होते हैं। नाक जो है लंबी होती है और स्वतंत्र व्यवसाय से या फिर उच्च पदों पर बैठ करके वो अपने जीवन में अपार धन संपदा की प्राप्ति करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कष्टकारक होता है। लगन में जब सूर्य ग्रह विराजमान होते हैं तो व्यक्ति स्वच्छंद होता है, प्रतिष्ठित और न्यायप्रिय होता है। द्वितीय भाव में यदि सूर्य ग्रह विराजमान हो तो व्यक्ति पारिवारिक विवादों में उलझता है, कई बार झगड़ालू की प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और सद्व्ययी होता है, यानी अपने धन को अच्छे तरीके से खर्च करता है। उच्च स्तरीय लग्जरी वाहन सुख और अहंकार युक्त होता है, अच्छे व्यवहार युक्त और कई बार वो दिखावा करता है, ढोंग करता है। मित्र एवं परिवार से दूरी बनाता है और इसके यदि सामान्यतया देखा जाए द्वितीय भाव में सूर्य के थोड़े से खराब प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। नेत्रों से संबंधित दिक्कत जरूर होती है। तृतीय भाव में सूर्य जब जन्म कुंडली में तृतीय भाव में विराजमान हो जाए तो जातक को बुद्धिमान बनाता है, परिवार का बड़ा सदस्य बनाता है। व्यक्ति पराक्रमी होता है, शूरवीर होता है, ऐश्वर्यवान, धनवान और दीर्घायु होता है। शत्रुहंता योग बनता है उसमें और उच्च पदाधिकारी होता है, गवर्नमेंट जॉब करता है और सहकर्मियों का उसे पूर्ण सहयोग, यानी उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों का उसे जीवन में पूरा सहयोग मिलता है। रचनात्मक मनोवृत्ति वाला होता है, प्रतापी होता है और सदैव दूसरों के कल्याण को करने वाला होता है। चतुर्थ भाव में जब सूर्य जातक के विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अहंकारी होता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर आप देखेंगे गर्म रहता है, कोई एक अंग शरीर का शिथिल होता है, कमजोर होता है। मानसिक संतप्तता पाया जाता है ऐसे व्यक्ति के अंदर।
लोकप्रिय होता है। सरकार में, सरकार के महकमे में या सरकारी उच्च पदों पर ऐसा व्यक्ति कार्य करता है, ईमानदार होता है और बड़े भूमि, भवन और लग्जरी वाहन का सुख अपने जीवन में प्राप्त करता है। पंचम भाव में यदि सूर्य ग्रह विराजमान हो तो जातक कुशाग्र बुद्धि होता है, तेजस्वी होता है और बड़े प्रतापी, जो बड़ा संतान होता है उसे कुछ ना कुछ परेशानी, कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति का बहुत तेज स्मरण शक्ति होता है। सूर्य स्वयं यहाँ पर राजयोग कारक हो जाते हैं। उच्च शिक्षा और अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने शिक्षा का अपने जीवन में सदुपयोग करता है। उच्च कोटि का जो आय का साधन होता है ऐसे व्यक्ति के पास होता है, विद्वान होता है और सरकार से अच्छे संबंध होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मनपसंद समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान पूरे जीवन काल में मिलता चला जाता है। छठे भाव में यदि सूर्य ग्रह विराजमान हो जाए तो शत्रुहंता योग बनता है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, शारीरिक रूप से बलवान होता है, तेजस्वी होता है और साहसी, पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति निरोगी होता है और निडर होता है। विदेश में यदि वो जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जानवरों से ऐसे व्यक्ति को खतरा होता है और चोर का आघात होता है, यानी कई बार ऐसे व्यक्ति के जीवन में चोर धन चुरा लेते हैं, जानवरों से उसे तकलीफ होती है, जानवर उसे कष्ट पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। सूर्य सप्तम भाव में जब होता है तो जातक का जीवन साथी भाग्यशाली होता है और स्वयं यशस्वी होता है, साहसी होता है और क्षणिक क्रोधी होता है। कठोर निर्णय लेने की शक्ति होती है व्यक्ति में, प्रखर दिमाग होता है, राज्यमान्य होता है, यानी सरकार से उसे सहयोग मिलता है और एक सफल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अहंकारी होता है परंतु ईमानदार होता है, धनी होता है और सभी प्रकार के जीवन के सुखों का आनंद प्राप्त करता है। यदि सूर्य अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक विदेश में जाकर के अपना घर बनाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भोग विलास के प्रति आकर्षित होता है, धर्म विरोधी कार्य करता है और ऐसा व्यक्ति कुल के परंपराओं का उल्लंघन करता है। कुल के परंपरा को वो नहीं मानता है, दूसरों की बात को बिल्कुल नहीं सुनता है, अपनी बात ही सामने वाले को बताने में वो बिलीव करता है। ऐसा व्यक्ति बात बात में झगड़ा करना पसंद करता है या फिर झगड़ालू स्वभाव कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति का होता है। रहस्यात्मक विद्या में ऐसे व्यक्ति की विशेष रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलने में तमाम तरह की बाधाओं का उसे सामना करना पड़ता है। नवम भाव में सूर्य जब विराजमान होते हैं तो सूर्य नवम भाव के कारक माने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति सदाचारी होता है, देव भक्त होता है, गुरु भक्त होता है, माता पिता भक्त होता है और ऐसा व्यक्ति उपासक होता है। अपने जीवन को वो एक तरह से तपस्या की तरह जीता है। ऐसे व्यक्ति का मृत्यु के उपरांत भी यश कीर्ति गुणगान दुनिया में फैलती है। विशेष धनवान होता है, दीर्घायुष्य होता है, यानी कि वो दीर्घ काल तक जीवित रहता है। सामाजिक संस्थाओं में, एनजीओ में वो जुड़ता है और कई बार इनका वो स्वयं निर्माण भी करता है, प्रसिद्ध होता है और ऐसे व्यक्ति के पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिस कार्य में हाथ डालता है उस कार्य की सिद्धि निश्चित रूप से हो जाती है। सूर्य यदि दसम भाव में आपकी जन्म पत्रिका में विराजमान हो तो व्यवसाय में आपको शानदार सफलता मिलती है। धनवान होते हैं आप, प्रतापी और एक तरह से कह सकते हैं कि नामी पिता होते हैं आपको व्यापार से बड़ी प्रसिद्धि मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, आप साहसी होते हैं और लगातार अपने जीवन में आप निरंतर सफलता करते चले जाते हैं। साधु संतों का मान सम्मान का पूरा ध्यान रखते हैं और सरकार के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। आप उच्च पदाधिकारी होते हैं और परिवार के सभी सदस्यों के सुख का आप पूरा ध्यान रखते हैं। दसम भाव में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में लंबी लंबी यात्राएं करता है, देश विदेश भ्रमण करता है, यानी दुनिया का कोई ऐसा जगह ना हो जहां वो ना जाता हो। एकादश भाव में जब सूर्य ग्रह विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति न्यायिक दंडाधिकारी होता है, मजिस्ट्रेट होता है, सरकार के उच्च पदाधिकारी के रूप में कार्यरत होता है
ऐसे व्यक्ति के पास प्रशासनिक पावर होता है, लाल बत्ती में चलने वाला, आगे पीछे गनर होते हैं, बॉडीगार्ड, सुरक्षा गार्ड ऐसे व्यक्ति के साथ चलते हैं। ऐसा व्यक्ति सद्गुणी होता है, कुशाग्र बुद्धि होती है, यानी बहुत तेज दिमाग का व्यक्ति होता है, ऐश्वर्यवान होता है और ऐसा व्यक्ति देश दुनिया में प्रसिद्ध होता है। सत्य का ऐसा व्यक्ति सदैव समर्थन करता है, सुखी होता है, बलवान होता है, ताकतवर होता है और योगी एवं सदाचारी होता है। जातक मेधावी होता है, उच्च पदों को प्राप्त करता है और जीवन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को पूरा करता है और उनको करने के लिए वो अपनी सब कुछ कई बार वो अपने दांव पर लगाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आय का स्रोत निरंतरता वाला होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पर संपूर्ण जीवन काल में धन की आमदनी निरंतर होती रहती है और वो व्यक्ति समाज में अपने यश कीर्ति, अपने मान सम्मान को निरंतर बढ़ाता चला जाता है। द्वादश भाव में यदि सूर्य की पोजीशन देखी जाए तो सूर्य जब द्वादश भाव में विराजमान हो तो जातक कुल के परंपरा का विरोध करता है। ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है और कई बार आप देखेंगे कि द्वादश भाव में जब सूर्य ग्रह हो तो व्यक्ति का सारा धन चोर चुरा लेते हैं, राजदंड का पात्र बनता है, कई बार व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है, अपने धन का वो दुरुपयोग करता है, अपव्ययी होता है। ऐसा व्यक्ति बेहद आलसी होता है, मित्रहीन होता है और कई बार ऐसा व्यक्ति बुद्धिहीन भी होता है। आंखों से संबंधित ऐसे व्यक्ति को दिक्कत होती है, खासकर बायां आंख व्यक्ति का बिल्कुल कमजोर होता है या दिखाई नहीं देता है या कई बार एक आंख से वो अंधा भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में नेत्र से संबंधित, मस्तक से संबंधित और हृदय से संबंधित बीमारियों का उसे सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को जिसके द्वादश भाव में सूर्य होता है, वो व्यक्ति उदासीनता उसके अंदर दिखाई देता है, वो नकारात्मक परिवेश बनाता है, नकारात्मक वातावरण का ही निर्माण करता है। कितनी भी उसे समझाया जाए लेकिन वो सकारात्मक नहीं होता है। लेकिन जीवन में लंबी लंबी यात्राएं करता है वो, और यात्रा करते समय वो बेहद शानदार कॉन्फिडेंट होता है और साहसी होता है। वो किसी भी तरह से वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह का हमने 12 भावों में पृथक पृथक विस्तार से विश्लेषण बताया है। भृगु सूत्रावली के माध्यम से ये फलादेश हमने कंप्लीट किया है और इस फलादेश के माध्यम से आप अनुभव करेंगे, आपको जीवन में इसके 100% परिणाम दिखाई पड़ेंगे। विशेष जन्म पत्रिका विश्लेषण के लिए गोचर ग्रह स्थिति या जन्म पत्रिका की ग्रह स्थिति को समझने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण ग्रहों का फल तथा जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को हम आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, देखने के लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आपके ऊपर सदैव माता रानी कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।